अमाइनो एसिड क्या है? अमाइनो एसिड कौन कौन सी कंपनी का इस्तेमाल करना चाहिए? अमाइनो एसिड की कीमतें क्या हैं? इसका इस्तेमाल का तरीका क्या है? कौन सी कंपनी का अमाइनो एसिड सबसे सस्ता है? एल अमाइनो एसिड क्या होता है? इस वीडियो में हम आपको अमाइनो एसिड की मुकम्मल मालूमात फ़राहम करेंगे और सादा लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करेंगे कि अमाइनो एसिड हमारी फ़सलों के लिए ज़रूरी क्यों है, गंदम के लिए क्यों ज़रूरी है, इससे गंदम की किस स्टेज पर स्प्रे करना चाहिए। ये बात तो तकरीबन हम में से तकरीबन जो हमारी न्यू जनरेशन के किसान हैं वो जानते ही हैं कि पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जबकि ज़मीन से पानी हासिल करके ग्लूकोज बनाते हैं। लेकिन आपने ये नहीं सोचा होगा कि हमारे जो पौधे हैं वो इस ग्लूकोज का क्या करते हैं। तो इसका सादा सा जवाब है, ग्लूकोज से पौधे तवानाई हासिल करते हैं। अमूमी तौर पर पौधे ग्लूकोज के साथ नाइट्रोजन को शामिल करके अमाइनो एसिड बनाते हैं और फिर ये अमाइनो एसिड पौधे की नशोनुमा और उसकी पैदावार बढ़ाने में कलीदी किरदार अदा करता है। यानी उसकी पैदावार और नशोनुमा फल फूल की लिए ये बुनियादी किरदार अदा करता है। ग्लूकोज और नाइट्रोजन के मिलाप से पौधा कोई 20 किस्म की इकसाम के अमाइनो एसिड बनाता है जो जगह जगह पौधे के काम आते हैं। उन अमाइनो एसिड के इस्तेमाल से ही पौधे ने ये फ़ैसला करना होता है उसको कितनी शाखें निकालनी हैं और कितनी फलियां लेनी हैं और हर फली में कितने कितने दाने बनाने हैं। जिस तरह शदीद गर्मी या शदीद सर्दी में इंसान या तो काम करना बिल्कुल बंद कर देता है या फिर इसकी कारकर्दगी इंतहाई कम हो जाती है, बिल्कुल इसी तरह भी पौधे के भी यही हालात हैं। मसलन शदीद गर्मी या शदीद सर्दी में ज़मीन में नमकियात की ज़्यादती वगैरह की सूरत में पौधे की अमाइनो एसिड बनाने की कारकर्दगी इंतहाई सुस्त पड़ जाती है और अमाइनो एसिड की कमी के सबब से पौधे की नशोनुमा पर इंतहाई बुरा असर पड़ता है और इस हालात में पौधे की पैदावार कम हो जाती है। यानी जो हमारा इस टाइम मौसम चल रहा है, कोहरा है, सर्दी है, टम्परेचर बहुत कम हो चुका है, तो गंदम की फसल के लिए ये दिन बहुत अहम है। इन दिनों में गंदम की फसल पर अमाइनो एसिड का स्प्रे बहुत ही ज़रूरी है। अगर हालात साजगार ना हों, मौसम ज़्यादा गर्म या ठंडा हो, तो नाइट्रोजन, ग्लूकोज और दीगर अनासर की मौजूदगी में पौधा अमाइनो एसिड नहीं बना सकता, यानी पौधे की मुनासिब नशोनुमा नहीं हो सकती। हमारे यहाँ पाकिस्तान में हमारी ज़मीनों में जो हमारी पीएच लेवल है वो नॉर्मल से ज़्यादा है। 7 दर्जे की पीएच तकरीबन है या 8 दर्जे की है पीएच। अगर ज़मीन की पीएच ज़्यादा है तो पौधे को ज़मीन से ग़िज़ाई अज्जा मसलन नाइट्रोजन, फास्फोरस, जो हमारी डीएपी है, पोटाश वगैरह हासिल करने में बहुत ज़्यादा ख़ास यानी कि अच्छी खासी समझ लें मुश्किल पेश आती है। इसका मतलब ये है कि हवा या ज़्यादा पीएच वाली ज़मीन में खादें डालने के बावजूद भी पौधे को मुनासिब नाइट्रोजन या फास्फोरस नहीं मिल सकती, बहुत कम मिलती है। नतीजतन पौधे में अमाइनो एसिड की तैयारी का काम सुस्त रवि का शिकार हो जाता है, जिससे हमारे पौधे की नशोनुमा मुतासर हो जाती है, रंगत ख़राब हो जाती है। इस मसले का हल यही है कि हम किसी तरह बराह रास्त नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और दीगर खादें दूसरी जो खादें हैं वो ज़मीन में तो हम डाल देते हैं या पौधे पर स्प्रे कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह अमाइनो एसिड भी पौधों पर बराह रास्त ही स्प्रे कर दिया जाए तो दुनिया में जहां फसलों में अमाइनो एसिड स्प्रे करने का रुझान चल निकला है, तो देखा देखी पाकिस्तान में भी अक्सर कंपनियां जैसे जाफर वाले टीकामन मैक्स के नाम से अमाइनो एसिड दे रहे हैं, एफएमसी वाले अमाइनो एक्स के नाम से दे रहे हैं, सजेंटा इज़ा बयान के नाम से काफ़ी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है अमाइनो एसिड की। ये बात तो काश्तकार ही बेहतर बता सकता है कि अमाइनो एसिड के इस्तेमाल से इसकी पैदावार में किस हद तक इजाफा हुआ। अलबत्ता हम इस वीडियो में आपको इसके तमाम फ़ायदे और जो किसानों ने जहां इसका स्प्रे किया उससे जो उनको फ़ायदे हासिल हुए वो तकरीबन आपसे डिस्कस करेंगे कि
अमाइनो एसिड के इस्तेमाल से उनको कितना फ़ायदा हुआ। अमाइनो एसिड के बगैर हम अपने पौधों की सेहत को बेहतर नहीं कर सकते। अमाइनो एसिड आजकल माइक्रो न्यूट्रिएंट खादें पौधों पर स्प्रे करने का रुझान बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, लेकिन इन खादों को स्प्रे करने का हकीकी फ़ायदा तभी हासिल किया जा सकता है जब पौधे के पत्ते इन खादों को पूरी तरह जज़ब करके अपने वजूद का हिस्सा बना लें। अक्सर माइक्रो न्यूट्रिएंट खादों को अमाइनो एसिड के साथ मिलाकर स्प्रे किया जाए तो इससे पत्ता न सिर्फ ये खादों को बआसानी जज़ब कर लेता है बल्कि जज़बशुदा अज़्ज़ा को इन मकामात तक भी पहुंचा देता है जहां फिल वाक़ई इनकी ज़रूरत होती है। अमाइनो एसिड पौधे के लिए ग्रोथ हार्मोन बनाने में भी अहम किरदार अदा करता है। हमारे यहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे या जिन्हें हम कह सकते हैं तरक्की पसंद काश्तकार ग्रोथ हार्मोन के मतलब अमूमी वाकफियत रखते ही होंगे। ग्रोथ हार्मोन पौधे में तैयार होने वाले ऐसी केमिकल हैं जो पौधे में नशोनुमा की ज़बरदस्त तहरीक पैदा कर देते हैं। कुछ हार्मोन तो ऐसे भी हैं कि अगर इन्हें पौधे की शाख के साथ लगाकर शाख का निचला हिस्सा ज़मीन में दबा दिया जाए तो दबी हुई शाख से पौधे की जड़ें निकल आती हैं। अक्सर आपने यूट्यूबर की वीडियो में देखा होगा कि वो जब कलमे या इस तरह की चीज़ें लगाते हैं तो वो कोई छोटा मोटा केमिकल साथ लगा रहे होते हैं, तो वो हार्मोन ही हैं जो लगाकर ज़मीन में दबाते हैं तो पौधे की नीचे से जड़ें निकल आती हैं। बहरहाल हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि बाज़ अमाइनो एसिड ग्रोथ हार्मोन बनाने के अमल में पौधे की मावनत करते हैं और बाज़ दूसरे खुद टूटकर ग्रोथ हार्मोन में तब्दील हो जाते हैं। लिहाजा अमाइनो एसिड की मदद से बनने वाले ग्रोथ हार्मोन पौधे की नशोनुमा में खूब हिस्सा लेते हैं। अमाइनो एसिड के इस्तेमाल से आपकी जो पौधे की फल लेने की सलाहियत है, पोलिनेशन का अमल है, वो भी बहुत बेहतर हो जाता है। तो आपका जितना पोलिनेशन का अमल बेहतर होगा तो उतने ही ज़्यादा पौधे पर फल और बीज ज़्यादा बनेंगे, तो आपकी पैदावार में काफ़ी फ़र्क आएगा। अमाइनो एसिड से आपके फलों की क्वालिटी भी बेहतर हो जाती है, उनकी रंगत भी बेहतर हो जाती है, साइज़ में भी फ़र्क पड़ जाता है। अब ये सवाल है, अमाइनो एसिड खादें मार्केट में दस्तयाब हैं, ये कहाँ से मिलेंगी, कौन सी कंपनी का अमाइनो एसिड ज़्यादा बेहतर है। बाज़ कंपनियां गुज़श्ता कई सालों से अमाइनो एसिड खादें भी फ़रोख्त कर रही हैं। ये अमाइनो एसिड खादें मुख्तलिफ़ नामों से मार्केट में दस्तयाब हैं। तो कोशिश करें आप जब भी अमाइनो एसिड की ख़रीदारी के लिए मार्केट में जाएं तो सबसे अच्छा अमाइनो एसिड आपको जाफ़र ब्रदर देगी, जो यूरोप का बना हुआ है, इंपोर्टेड फार्मूलेशन में है। जाफ़र वालों का अमाइनो एसिड एल अमाइनो एसिड है। तो एल अमाइनो एसिड के साथ कोई भी आम सिंपल अमाइनो एसिड मुकाबला नहीं कर सकता। एल अमाइनो एसिड एक तो आपको सस्ता मिल जाएगा, ये 1000 ml की बोतल है, यानी पूरे लीटर की बोतल है। ये मार्केट में आपको 1600 से 1700 तक आसानी से दस्तयाब है। इसके मुकाबले में सजेंटा भी दे रही है। सजेंटा वालों का 800 ml है, वो आपको वो भी 800 ml भी 1800 से 1900 रुपये तक मिलेगा। तो वो एक सिंपल सादा अमाइनो एसिड है। तो कोशिश करें आप जब भी अमाइनो एसिड ख़रीदें तो पूरा लीटर ख़रीदें, वो आपको 1650 तक बेहतर क्वालिटी में अच्छी फार्मूलेशन में इम्पोर्टेड मिल जाएगा। एफएमसी वालों का 400 या 400 ml है मेरे ख्याल में, तो उसकी कीमत 950 है, ये सबसे महंगा है। तो आपके लिए जो बेहतर अमाइनो एसिड है जिसकी हम सिफारिश करेंगे वो जाफ़र वालों का ना टीकामिन मैक्स के नाम से है। तो कोशिश करें मार्केट से टीकामिन मैक्स का ही इंतखाब करें कि आपको जाफ़र ब्रदर की किसी भी अच्छी शॉप से बआसानी मिल जाएगा। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। उम्मीद है किसान भाई इन मालूमात से बहुत सारा फ़ायदा उठाएंगे और अमाइनो एसिड का इस्तेमाल करके अपनी पैदावार बढ़ाकर अपनी मुल्क की तरक्की में अहम संगे मील अहम किरदार अदा करेंगे। कोशिश करें हल्की फुल्की कंपनियों के नुमाइंदों से दूर रहें जो आपको गलत गाइड करते हैं, उनकी बातें ना मानें। अपनी सर्च करें, अपनी सर्च करके चीज़ें इस्तेमाल करें दुकानदारों से ख़रीद कर। जो कंपनी की दवाई या अमाइनो एसिड वगैरह आपको अच्छा लगे
तो नेक्स्ट टाइम उसी को ही तरजीह दें। खुश रहें और खुशियाँ बांटें।